जयराम जी की। आज भारतीय किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष श्री सत्येंद्र तोमर जी आज हमारे साथ हैं। वो अपने कुछ शब्द रखेंगे। जय जय श्री राधे। आज भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में आज वृंदावन में रमेश बाबा जी के काफिले में रहना हुआ, जहाँ पर रमेश बाबा जी की रथ यात्रा में सम्मिलित होने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। वहाँ कई विषयों को लेकर के चर्चा हुई, जिसमें आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी ने सरकार को चेतावनी दे डाली, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे मुद्दों को अनसुना करके रखा है। जैसे कि यमुना नदी का पानी, जो कि उसमें गंदे नाले आ रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है, और यमुना नदी का पानी वो भी गंदे नालों से जुड़ी हुई है। उसको सफाई को लेकर के, गंगा पानी की सफाई को लेकर के बहुत सारे किसानों के मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज जो है सरकार को चेतावनी दे डाली कि सरकार या तो हमारी मांगों को, हमारे मुद्दों को लेकर के सुनवाई करे, नहीं तो एक महा आंदोलन किया जाएगा। और रमेश बाबा जी के रथ यात्रा काफिले में वृंदावन में बहुत ही बांके बिहारी जी की कृपा से, राधा रानी जी की कृपा से रहना हुआ और उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय जय श्री राम। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एवं तमाम हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के, तहसील के, गांव के एवं तमाम संत महात्माओं को मैं चरण वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और तमाम सारी जितने भी परिक्रमार्थी हैं उनका मैं विशेष अभिनंदन करता हूं कि इतनी परेशानी को झेलते हुए और 84 कोस देश की परिक्रमा कर रहे हैं। उसी में मैं दो शब्द जोड़ते हुए आदेश हुआ है हमारे अध्यक्ष जी का कि कुछ कहें। किसान यूनियन भाई कविता सुनाओ। किसान यूनियन बाबा नहीं बनाई, वो बाबा का नाम आप तो वही है। पहले दो लाइनें हमारे अध्यक्ष जी के लिए। चौथे पन में कर रहे युवकों जैसे काम। उम्र ढलान पे है लेकिन जोश आई है। चौथे पन में कर रहे युवकों जैसे काम, भारत में मशहूर है किसान भानु नाम। किसान भानु नाम क्रांति दल है अपना, और चुनाव चिन्ह है थाली। भरे जो बने जो सबका सपना। के किसान कबीराय अभी सरकार में जो थे, और भानु करे कमाल इलेक्शन में पंचौथे। आने दो इलेक्शन, कमाल तो होगा, ये बात पक्की है। तो तब कहा है भानु किसान भानु देश की जरूरत है, आज की जरूरत है। सिंह जब जाग जाए वही शुभ मुहूर्त है। भानु किसान भानु देश की जरूरत है, आज की जरूरत है। सिंह जब जाग जाए वही शुभ मुहूर्त है। नेता सुनते किसी की नहीं है, अगर उन्हें काम है तो ही आपके पास आएंगे। अहंकार में चूर दूर ये नेता गण रहते हैं। जब उन्हें पद मिल जाता है तो उनकी सिस्टम ही बदल जाता है पूरा। अहंकार में चूर दूर। वृंदावन में बड़ी यात्रा जो निकलती है राधा रानी की, उसमें आज भी आप आए हैं, और पिछली बार भी हमने कवरेज की, आप आए। आपकी काफी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, आप दान पुण्य करते रहते हैं। क्या लोगों को क्या संदेश देंगे, देश के लोगों को? ऐसा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हमने भक्ति की है, और भक्ति में हमने पूजनीय
सम्माननीय रमेश बाबा के आदेशों का पालन किया है। ये मान मंदिर बरसाना मथुरा भारतीय किसान यूनियन भानु का कार्यालय बना 11 में, और हम 9 से बाबा का साथ दे रहे थे। जब से हम टिकैत साहब के साथ थे तब से जयपुर की लड़ाई, कहीं की लड़ाई, कहीं की लड़ाई। बाबा ने जब मुझे बिल्कुल ठोक बजा के पक्का सही कर लिया कि ईमानदार है और ये संतों का प्रेमी है, संतों को आदर करता है। और मैंने भी बाबा से कहा था ब्रज के लिए, ब्रज भूमि के लिए, श्री कृष्ण भूमि के लिए, राधा रानी की भूमि के लिए और रमेश बाबा की भूमि के लिए मैं अपने प्राणों तक का बलिदान दे दूंगा। तो बाबा ने भारतीय किसान यूनियन पूजनीय रमेश बाबा ने बनाई थी। ये इनका नाम तब सुनील सिंह था। ये राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी बने थे यहाँ के। ये जो ठेनुआ जी हैं ये राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता बने थे। और अब इनका नाम संत बाबा की, रमेश बाबा की द्वारा पूजनीय ब्रजदास महाराज रखा गया है। मैंने ये संकल्प लिया, 11 में गया लड़ने, 13 में गया लड़ने, और मैं 13 में लड़ने गया था तब भाजपा के लोग कहते थे हमारी सरकार बनवाओ, हम सब काम पूरा कर देंगे। जब सरकार में बाबा ने कहा 14 में बनवा देंगे, 14 में बाबा ने हमसे कहा था कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। भाजपा आ गई। फिर भाजपा ने हम क्या मांग कर रहे थे ये नहीं देखा, तो बाबा ने फिर 5 लाख लोगों को लेकर 15 में आंदोलन करवाया था। पूरी दिल्ली जाम कर दी थी, हवा खराब कर दी थी। और यदि यमुना साफ नहीं हुई और बाबा की मांगे रमेश बाबा की पूरी नहीं हुई, तो यही कहने आज फिर आया हूं यात्रा में अपने सभी साथियों के साथ, पूरे दलबल के साथ, हर चीज के साथ, गाड़ी घोड़ा लड़ाई दंगा जो भी हो ले, लेकिन मैं बाबा को वचन देने आया हूं। और बाबा नहीं है तो ब्रजदास महाराज को वचन देता हूं कि जिस दिन जरूरत हो अब यमुना की लड़ाई लड़ने का उसी दिन ऐलान कर देना, क्योंकि अब मेरा संगठन पूरे भारतवर्ष में है। अब कई लाख लोग दिल्ली को चढ़ाई कर देंगे, कई लाख लोग। और जब तक नहीं लौटेंगे तब तक हथनी कुंड बैराज पे जो यमुना को बंधक बना लिया जाता है वो पूर्णतया खोल नहीं दिया जाएगा। और गंगा में और यमुना में सरकार संकल्प लेगी, वायदा करेगी कि कोई भी मल मूत्र का नाला नहीं गिराया जाएगा। ये भारत माता है, इसमें जो गंगा मैया है, यमुना मैया है और गौ मैया है, इनके ही तो ऊपर सब कुछ चल रहा है। लेकिन केवल ढोंग है, हम राम को लाएंगे, हम राम को लाएंगे। झूठे थे इसलिए अयोध्या हार गए, अयोध्या हार गए। झूठे थे। झूठ मत बोलो, सही बोलो। और सही नहीं बोलोगे तो, सही नहीं बोलोगे तो रमेश बाबा हमसे कह चुके हैं कि तू जिसको जिताएगा वही जीत जाएगा और हराएगा वही हार जाएगा। जय जय श्री राधे। समझ ले, समझ आई को इशारो काफी है। कह तो कद्यो जाए यमुनाएं और गंगाएं सही, और नहीं तो फिर तुम पे लिलेगो नाए दही। जय जय श्री राधे। सवाल देख के बताओ तो 1 मिनट। मेरा नाम हरीश ठेनुआ है। अच्छा, जी आप जो देखा तो नहीं भरा हुआ तो वाला बता। क्या संदेश देंगे लोगों को जागरूक करने के लिए? ये ऐसा है कि ब्रज यात्रा है जो पूजनीय बाबा रमेश बाबा महाराज के द्वारा प्रतिवर्ष निःशुल्क निकाली जाती है। और इसमें जो है पूरे देश भर से, और देश भर से नहीं कई देशों के लोग सम्मिलित होते हैं। और यहाँ पर जो निःशुल्क यात्रा निकाली जाती है तो इसका एक संदेश है कि जिन लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, यात्रा करने के लिए पैसा नहीं है, ऐसे लोग कम से कम आधे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो उनके लिए यात्रा सुगम हो जाती है। ब्रज 84 और जो महत्व है ब्रज 84 कोर्स का पूजनीय ब्रजदास जी महाराज के द्वारा बता दिया गया है। ये बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ के विद्वान संत हैं, तो उनसे ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो यही आह्वान करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है श्रद्धालु इस यात्रा से जुड़ें, इस यात्रा का लाभ लें, पुण्य कमाएं
और भारतीय किसान यूनियन भानु हमेशा मान मंदिर के आदेश पर, क्योंकि मान मंदिर के द्वारा ही भारतीय किसान यूनियन भानु की जो स्थापना की गई थी। ये हमारा मुख्यालय और पूरा सहयोग भारतीय किसान यूनियन का मंदिर के साथ रहता है। यात्रा ये ओरछा के, भरतपुर के राजा और जयपुर के राजा मानसिंह, ये इन्होंने 2-2, 3-3 बार ब्रज की यात्रा करी। ब्रज यात्रा को मतलब है कि ब्रज 84 कोस को मतलब है कर 84 कटे 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए व्यक्ति ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करें। इसमें बता रहे हैं कि पूरे भारत से लोग आते हैं और लाखों की संख्या में लोग जुड़ते हैं। नहीं, जुड़े हुए आपकी वाणी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जिस परिवार से कोई व्यक्ति एक भी आ रहा है उसका परिवार कम से कम नहीं 10 या 15-20 लोगों का होगा। आधुनिक सुविधाओं के अनुसार प्रतिदिन वो, जैसे पूर्व में मानसिक यात्रा करते थे लोग जो नहीं आ पाते थे, अब वीडियो कॉल से भी यात्रा हो रही है। लोग जहाँ उनके परिवार का लोग आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं, तो लाखों से नहीं करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर यहाँ 10-15 हज़ार लोग यात्रा में चल रहे हैं। संपूर्ण भारतवर्ष के चल रहे हैं, ऐसा कोई प्रांत नहीं है जिसके नहीं चल रहे हों। और उनके साथ साथ उनके परिवार के लोग मोबाइल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो लाखों की संख्या में तो हो ही गए। ये कब निकाली जा रही है, कौन सी तारीख से और कब संपन्न होगी? ये 1988 से प्रारंभ हुई थी पूज्य श्री रमेश बाबा जी के सानिध्य में मान मंदिर बरसाना से। प्रतिवर्ष चलने वाली ये 32वीं या 33वीं यात्रा है और अब की बार ये 15 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ हुई थी, जिसका 1/11/2024 को ये 15वां पड़ाव और 18वें दिन है वृंदावन, जिसमें अभी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र अध्यक्ष आदरणीय भानु प्रताप जी और उनके विशेष सहयोगी हमारे हरीश ठेनुआ जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष देवेंद्र पहलवान जी, मान सिंह जी और भी जितने भी सहयोगीगण आए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। राधा रानी ब्रज यात्रा में ये प्रतिवर्ष आती है और ये यूनियन केवल दर्शन करने नहीं आती है, जो जिसका प्रतिनिधि होता है या जिसका संचालन जो करता है वो पूरे संगठन ही माना जाता है। तो ये प्रतिवर्ष दर्शन करने नहीं आते। इन्होंने बहुत बड़े मान मंदिर सेवा संस्थान के द्वारा, जब ब्रज में ब्रज बचाओ आंदोलन चल रहा था, पहाड़ बचाओ आंदोलन चल रहा था, भगवान कृष्ण की लीला स्थलियों को बचाने का आंदोलन चल रहा था, तब 2009 से अब तक इसके बीच में 3 जमुना आंदोलन हुए हैं, 2011 में, 2013 में और 2015 में। भारतीय किसान यूनियन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। योगदान ही नहीं रहा, कंधा से कंधा मिलाकर जमुना आंदोलन की जो लड़ाई है उसमें प्रत्येक कार्यकर्ता एक खंभ की तरह खड़े होकर और आंदोलन में सहभागिता दी है। और भविष्य में भी आशा है कि भविष्य में भी कोई आंदोलन रहा तो भारतीय किसान यूनियन भानु का पूर्व की तरह बड़ा योगदान रहेगा। अच्छा, ये यात्रा आपकी कई सालों से निकल रही है और इस यात्रा में बड़े किसान नेता का जिक्र किया आपने, भानु प्रताप जी का, वो आते भी हैं। इनके अलावा कोई राजनीतिक पार्टी का कोई नेता आया किसी यात्रा में? देखो, यात्राएं दर्शन करने के लिए बहुत आते हैं और हमने बात करी सहयोग की। सहयोग में हमारे में पूर्णतः सहयोग है, चाहे रात हो या दिन हो, वो लड़ाई कैसी भी छिड़ी हो, उसमें तो जो लोग यहाँ बैठे हैं, जिसमें हमारे हरीश ठेनुआ जी हैं, अपने स्थानीय हैं, उनके साथ में इनके बहुत बड़ी मित्र मंडली है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा सहयोग रहा है। कोई भी लड़ाई रही हो, ये यूनियन कोई अलग नहीं है, इनका मुख्यालय भी मान मंदिर पे ही है बरसाना में, इसलिए इनके गुरुद्वारा समझो, इनका मुख्यालय समझो या इन्हीं की यात्रा समझो, इसलिए इनका पूरा योगदान है।
पहलवान जी दे दो। वो जामे वो थोड़ी सी बालू टाइप से, तो मैंने बैठने के लिए रख दिया था। पानी दे दो भैया, ऊपर का मार का पर्चा दे दो हमें। अब पानी दे दो। इधर देखो इधर।